नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर हुए ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार क्या उत्तराखंड में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या फिर अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, साल 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार चली आ रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार गए थे। चंपावत सीट पर उपचुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर हरीश रावत चुनावी मैदान में थे, जिनको लालकुआं सीट से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2027 में आखिर क्या बन सकते हैं समीकरण? चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों की। यहां की 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है और 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि बागेश्वर की 2 सीटों में से संपूर्ण 2 की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जी हां, इसी के साथ ही अगर बात करें चमोली की 3 विधानसभा सीटों की, तो जी हां दोस्तों, बता दें चमोली की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि चंपावत की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अन्य में बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें साल 2022 के चुनावी रण में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल के चुनाव में बसपा का 1 भी सीट पर खाता नहीं खुला था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भी उत्तराखंड में स्कोप दिखाई पड़ रही है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ अगर देहरादून की बात कर लेते हैं तो 10 विधानसभा सीटें निकल कर आती हैं, जिसमें से 7 सीटों पर अब की बार बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार इन 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों के बारे में ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो 7 सीटें अब की बार भाजपा जीत सकती है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बात अगर नैनीताल की 6 सीटों की तरफ करें तो 5 सीटें बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि पौड़ी गढ़वाल की 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है और 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा रहता है 36 विधानसभा सीटों का। जिस भी पार्टी के पास या जिस भी अलायंस के पास 36 सीटें होती हैं, वह सरकार बना लेती है। 50 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इन 50 सीटों में से 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जबकि 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती प्रतीत हो रही है। अगर बात अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों को 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में सवाल है, क्या साल 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी? बात अगर रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की तरफ कर लेते हैं तो 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है, जबकि इसी के साथ टिहरी गढ़वाल की 6 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, जबकि 5 सीटें कांग्रेस जीत। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अगर बात उधम सिंह नगर की कर लें तो उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। बात अगर उत्तरकाशी की करें तो जी हां दोस्तों, बता दें उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। संपूर्ण सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ताजा ओपिनियन पोल को देखा जाए तो कांग्रेस 29 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी पार्टी फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी का अगर मौजूदा हालातों को देखा जाए तो उत्तराखंड में पिछड़ा हुआ चेहरा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर से साल 2027 के चुनाव में सरकार बना सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार आपकी क्या राय कहती है? नीचे बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।